नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं और आप लोग ठीक हैं। हमें आशा है कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। और वो नया टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, आधिपत्य या अधिकार। ठीक, मैंने बताया था कि बंगाल कि जो उस समय जो मोहम्मद शाह रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही मुर्शिद कुली खां ने, किसने? मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, क्योंकि ये जो उत्तर मुगल कालीन शासक थे, इनकी जो शक्ति थी उनमें कमी आई। और मुगल काल में जो ये मोहम्मद शाह रंगीला था, इनका मूल नाम क्या था? क्या बताया था मैंने? रोशन अख्तर। ठीक, रोशन अख्तर के कार्यकाल में मुगल काल की जो जो एक चरमोत्कर्ष था, उसको जो उसमें जो है सर्वाधिक गिरावट हुई। किसके समय में? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। ठीक है, और इन्हीं के समय में जितने भी जो एक क्षेत्रीय राज्य थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। जैसे बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध में शहादत खां और हैदराबाद में चिनकलिज खां या निजामुल मुल्क जैसे लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक है, अब बंगाल पर जब चूंकि इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया है, तो बंगाल में तो ये बंगाल के ये नवाब थे, तो उन नवाबों का एक क्रम हम बता देते हैं आपको, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन नवाबों में कौन कौन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसका एक क्रम है, उसको मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मुर्शिद कुली खां, चूंकि इसने ही सर्वप्रथम मोहम्मद शाह रंगीला के समय में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था और वो बंगाल का प्रथम नवाब कहलाया था। ठीक, मुर्शिद कुली खां। ठीक, फिर नंबर 2 पे आए थे कौन? सुजाउद्दीन। क्या नाम था? सुजाउद्दीन। फिर नंबर 3 पे थे सरफराज खां। ठीक, फिर नंबर 4 पे थे अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां। ठीक, फिर नंबर 5 पे थे सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। फिर नंबर 6 पे थे कौन? मीर जाफर। ठीक, फिर नेक्स्ट थे मीर जाफर के बाद मीर कासिम। फिर मीर कासिम के बाद फिर जो मीर जाफर इसके पहले हुआ था, फिर उसी मीर जाफर को अंग्रेजों ने फिर बैठा दिया गद्दी पर। सॉरी, मीर जाफर। मीर जाफर, यही मीर जाफर है जो मीर कासिम के पहले था। ठीक है, और एक बात आप बता दें, अंग्रेजों ने भारत में क्या किया था? फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ही इन लोगों ने भारत पे इतने लंबे समय तक शासन किया, और इसकी झलक यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ये दोनों जो है, इसमें से एक ससुर है और इसमें से एक दामाद है। सिर्फ सत्ता की लड़ाई के लिए ये एक दूसरे के खिलाफ है, और मतलब सिर्फ अपने फायदे के लिए एक अंग्रेजों के खिलाफ है, एक अंग्रेजों की तरफ हो जाता है, फिर एक अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है। ठीक है, फूट डालो और राज करो के अनुसार। फिर सबसे लास्ट में था नजमुद्दौला। नजमुद्दौला, ये जो बंगाल में हुए हैं, ये जो शासक हुए हैं, नवाब हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नवाब हैं। इनके बाद एक दो नवाब और हैं, नाम मात्र के थे, उनका कोई मतलब बहुत कम जगह पे है जिनका उनका उल्लेख है, इसलिए नजमुद्दौला तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुर्शिद कुली खां। ठीक, इसको जो है मुर्शिद कुली खां को सर्वप्रथम औरंगजेब ने इसको 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। कौन नियुक्त किया था? औरंगजेब ने। लेकिन चूंकि जो मुगल काल था, उसकी जो स्थिति, उसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठा करके इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किया। ठीक, मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर एक एक जो है उनको बताते चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक वो शुरू करेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मुझे बस विश्वास है। इन्होंने एक एक शासक बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, उन्हीं की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम मुर्शिद कुली खां की बात करते हैं। मुर्शिद कुली खां ने सर्वप्रथम जब वो गद्दी पे बैठा तो उसने एक परिवर्तन किया, उसको राजधानी परिवर्तन बोलते हैं। राजधानी परिवर्तन क्या किया इसने, जो बंगाल की जो पहले जो ढाका की पहले ढाका थी, इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया, एक मुर्शिदाबाद, एक नगर की स्थापना किया और उसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद अवस्थित कर दिया। पहले राजधानी कौन थी, पहले थी ढाका, पहले ढाका थी और इसके बाद में इसके समय में मुर्शिदाबाद हो गया, ठीक। ये है मुर्शिद कुली खां के बारे में। और इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, किसके समय में स्वतंत्र घोषित किया था, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, ठीक है। फिर उसके बाद सरफराज खां आए, इनके समय में ज्यादा कुछ घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन इसके बाद जो मैंने बताया था सरफराज खां के बाद सुजाउद्दीन के बाद एक आए थे अलीवर्दी खां, ठीक है। तो सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां के बीच में एक घटना घटी थी, एक युद्ध हुआ था, उसको बोलते हैं गिरिया का युद्ध। क्या बोलते हैं, गिरिया का युद्ध। यह युद्ध कब हुआ था, 1740 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, यह हुआ था सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में, अलीवर्दी खां के बीच में, ठीक। और इसमें विजय कौन हुआ था, अलीवर्दी खां विजय हुआ था, ठीक। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों के विषय में एक बात बोली थी, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। इसने बोला था, अंग्रेजों के विषय में एक बात बोली थी, इसने बोला था कि अंग्रेजों की तुलना इसने किससे किया था, मधुमक्खी से किया था। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना किससे किया था, मधुमक्खी से किया था। और इसने कहा था यदि इन्हें छेड़ोगे तो ये काट काट कर मार डालेंगी, और यदि नहीं छेड़ा तब ये आपको शहद देंगे। किसके विषय में बोला था इन्होंने, अंग्रेजों के विषय में बोला था, ठीक है। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना किससे किया था, मधुमक्खी से किया था। और उसी संदर्भ में अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों के विषय में कहा था कि यदि इन्हें मतलब अंग्रेजों को छेड़ोगे तब ये काट काट कर मार डालेंगे, अगर नहीं छेड़ोगे तब ये आपको शहद देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना सफिशियंट है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये जो गिरिया जो है ये एक प्लेस है, ये वर्तमान में बिहार में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है, बिहार में, ठीक। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसको जितना हो सके रिवाइज कीजिए और जितना हो सके लोगों के पास चैनल को सब्सक्राइब कराइए और इसको शेयर कीजिए। आपका चैनल है, ठीक है। ओके, थैंक यू।